हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानचित्र से जुड़े 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स। अगर आप कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मानचित्र किसे कहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, पृथ्वी की सतह का छोटा रूप। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह के छोटे रूप को जो है हम लोग मानचित्र कहते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी का वास्तविक मॉडल कौन है। तो दोस्तों, पृथ्वी का वास्तविक मॉडल जो होता है वो ग्लोब होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानचित्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो दोस्तों, मानचित्र का जो सबसे बड़ा लाभ है इनमें से देख लेते हैं। ले जाने में आसान। तो मानचित्र जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है बहुत ही आसान होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानचित्र में दिशा दिखाने का चिन्ह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, मानचित्र में जब हम दिशा दिखाते हैं तो मानचित्र में जो दिशा दिखाने का काम करता है वो आपका दिशा सूचक होता है। बी ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिशा सूचक जो होता है वो मानचित्र में दिशा दिखाने का काम करता है। मानचित्र में एन का क्या अर्थ होता है। एन, तो दोस्तों एन जो है वो उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो वो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र की कुंजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, छठा सवाल है हमारा, मानचित्र की कुंजी लीजेंड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतीकों का अर्थ बदलने वाला जो भाग होता है वो जो है मानचित्र की कुंजी होती है। तो इस हिसाब से दोस्तों बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानचित्र में नदी को सामान्यतया किस रंग से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो मानचित्र में जब हम किसी नदी को दिखाते हैं तो उसको नीले रंग से दिखाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानचित्र में जंगल को दर्शाने के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मानचित्र में जो है जब हम किसी जंगल को दिखाते हैं तो वो हरे रंग से दिखाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र में ऑप्शन देख लेते हैं। देश की सीमा, पर्वत, नदियाँ, मौसम। तो दोस्तों, आपको पता होगा मौसम, नदी और पर्वत ये सब चीज़ें तो नहीं दिखाई जाती हैं। देश की सीमाओं का वर्णन जो है राजनीतिक मानचित्र में किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, भौतिक मानचित्र में जो है केवल सीमाएं, स्थल रूप, उद्योग और सड़कों का जाल। तो दोस्तों, इसमें केवल पर्वत, पठार और मैदान। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार और मैदानों को दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं। विषयगत मानचित्र का उदाहरण है। विषयगत मानचित्र का उदाहरण जो है देखो बोलते हैं कृषि मानचित्र, पर्वत मानचित्र, नदी मानचित्र, समुद्र मानचित्र। तो विषयगत मानचित्र जो होता है दोस्तों तो वो होता है कृषि मानचित्र। हमारा जो ऑप्शन जो है इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। विषयगत मानचित्र का जो इसमें एग्जाम्पल है वो आपका कृषि मानचित्र है। मानचित्र का स्केल किसे कहते हैं। दोस्तों, मानचित्र का स्केल जो है मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है वो मानचित्र का एक स्केल होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल
सही हो जाएगा। मानचित्र को की दूरी और वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है वो मानचित्र का स्केल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मानचित्र का कौन सा प्रकार है? तो पहला है दोस्तों स्केच, योजना, राजनीतिक मानचित्र। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस स्केच किसे कहते हैं? तो स्केच जो है दोस्तों सटीक मानचित्र, मोटा खाका, ग्लोब मानचित्र। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जो मोटा खाका होता है, रफ नक्शा, वही हमारा जो है स्केच होता है। किसी भी चीज़ का जो हम रफ चीज़ बनाते हैं तो वही हमारा क्या होता है, स्केच होता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना प्लान, योजना यानी कि प्लान किसे कहते हैं? तो दोस्तों छोटे क्षेत्र का विस्तृत नक्शा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बड़े क्षेत्र का मानचित्र, छोटे क्षेत्र का नक्शा, विषयगत मानचित्र, ग्लोब। तो दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छोटे क्षेत्र का विस्तृत नक्शा, किसी भी छोटे क्षेत्र का जो विस्तृत नक्शा होता है वो एक योजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र पर रेलवे लाइन किस रंग से दिखाई जाती है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो मानचित्र पर जो है जब रेलवे लाइन दिखाई जाती है वो काले रंग से दिखाई जाती हैं, ब्लैक रंग से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सड़कें किस चिन्ह से दिखाई जाती हैं? तो सड़कें जो दिखाने के लिए मानचित्र पर जब हम सड़कें दिखाई जाते हैं तो दोस्तों रेखाओं के द्वारा दिखाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए किस प्रकार का मानचित्र बनाया जाता है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए जो है विषयगत मानचित्र बनाया जाता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र बनाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानचित्र बनाने वाले मानचित्र विशेषज्ञ को मानचित्रकार यानी कि कार्टोनोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानचित्र की भाषा कहलाती है? तो दोस्तों मानचित्र की जो भाषा है वो प्रतीक भाषा होती है। एक तरह से प्रतीकों को दिखाया जाता है मानचित्र पे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़े क्षेत्र को समझने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। किसी भी बड़े क्षेत्र को समझने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो हमारा मानचित्र है। किसी भी से बड़े क्षेत्र को हम मानचित्र के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटे क्षेत्र को विस्तार से समझने के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो दोस्तों छोटे क्षेत्र को समझने के लिए जो है हमें जो है एक प्लान, एक योजना बनाना सबसे अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मानचित्र का शीर्षक क्या बताता है? जो मानचित्र का शीर्षक है वो क्या बताता है? वह बताता है कि वह मानचित्र जो है किस विषय पर आधारित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र पर उत्तर दिशा को सामान्यतः कहाँ दिखाया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र पर जो है हमेशा उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र जो है क्या कहलाता है? राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र या फिर स्केच? तो दोस्तों आप सबको पता होगा दुनिया के देशों और उनकी सीमा को दिखाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। पर्वत, पठार और मैदान को दिखाने वाला मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, स्केच या योजना? तो दोस्तों आप सबको पता होगा भौतिक मानचित्र में ही जो है पर्वत, पठार इत्यादि को दिखाया जाता है। तो एक ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
उद्योग, फसल या खनिज वितरण दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों विषयगत मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या फिर इसे स्केच। तो उद्योग, फसल और खनिज को दिखाने वाले जितने भी मानचित्र होते हैं वो विषयगत मानचित्र होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र का पैमाना किसके बीच का अनुपात है? तो दोस्तों मानचित्र पर जब हम पैमाना नापते हैं तो वो जो है मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है वो कहलाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्केच और योजना किस श्रेणी में आते हैं? दोस्तों स्केच और योजना जो है किस श्रेणी में आते हैं? विशेष मानचित्र में, विषयगत मानचित्र में, प्रारंभिक मानचित्र में या फिर आकृति में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, विशेष मानचित्र में। ये विशेष मानचित्र में आते हैं तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानचित्र का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या कहलाता है? स्केच, योजना, ग्लोब या आरेख? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ए। मानचित्र का जो सबसे छोटा रूप होता है उसको हम स्केच कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।